हवाईपुर, जहां वक्त ठहर जाता है। शहर की भीड़भाड़ से दूर घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा है एक छोटा सा रेलवे स्टेशन हवाईपुर। यह कोई आम स्टेशन नहीं है। यहाँ ट्रेनें पटरी पर तो चलती हैं, लेकिन यात्रियों का कहना है कि जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो ऐसा लगता है जैसे वह बादलों के ऊपर तैर रही हो। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी गूंज है, जैसे कोई पुरानी बांसुरी बजा रहा हो। इसीलिए इसका नाम हवाईपुर पड़ा। गायब होता प्लेटफॉर्म। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह स्टेशन केवल उन्हीं को दिखता है जिनका दिल साफ हो या जो जीवन में किसी बड़े बदलाव की तलाश में हो। स्टेशन के मास्टर के कमरे में एक पीतल की घड़ी है, जिसकी सुइयां हमेशा पीछे की तरफ चलती हैं, मानो वह बीते हुए कल की यादें ताजा कर रही हो। एक शाम की बात, एक बार आर्यन नाम का एक मुसाफिर गलती से हवाईपुर स्टेशन पर उतर गया। उसे लगा कि वह रास्ता भटक गया है। स्टेशन मास्टर, जो एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे, मुस्कुराए और बोले, बेटा, हवाईपुर में कोई गलती से नहीं आता, उसे यहाँ बुलाया जाता है। उस रात आर्यन ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए लोग अपनी पुरानी अधूरी इच्छाओं के बारे में बात कर रहे थे। वहां की हवा में कुछ ऐसा जादू था कि आर्यन को अपनी बरसों पुरानी दबी हुई पेंटिंग करने की इच्छा फिर से याद आ गई। उसने वहीं बैठकर चांदनी रात में स्टेशन का एक चित्र बनाया। जैसे ही अगली ट्रेन आई और आर्यन उसमें बैठा, उसे महसूस हुआ कि उसका भारीपन गायब हो गया है। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो स्टेशन गायब हो चुका था, सिर्फ बादलों की धुंध बची थी। सीख, हवाईपुर स्टेशन दरअसल हमारे मन का वो कोना है जहां हम अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी को छोड़कर अपनी रूह से मिलते हैं। हवाईपुर का रहस्य। गूंजती हुई पटरियां। जब आर्यन अपनी सीट पर बैठा तो उसने गौर किया कि ट्रेन के डिब्बे में उसके अलावा कोई नहीं था, सिवाय एक पुरानी डायरी के जो अगली सीट पर छूटी हुई थी। उसने डायरी खोली तो पहले पन्ने पर लिखा था, हवाईपुर का टिकट पैसों से नहीं बल्कि एक सच्ची याद से खरीदा जाता है। स्टेशन की कुछ अनसुनी बातें। हवाईपुर के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो केवल वहां के पुराने लोग जानते हैं। सफेद मोर का दिखना। कहते हैं जब भी कोई मुसाफिर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच इस स्टेशन पर कबूल करता है तो स्टेशन के पीछे वाले घने पेड़ों से एक सफेद मोर निकलकर नाचने लगता है। हवा की आवाज। हवाईपुर में हवा सिर्फ चलती नहीं बल्कि बातें करती है। अगर आप आंखें बंद करके स्टेशन की बेंच पर बैठें तो आपको अपने उन अपनों की आवाज सुनाई देगी जो अब इस दुनिया में नहीं है। पुरानी लाल लालटेन। स्टेशन मास्टर बाबा के हाथ में जो लालटेन है, उसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होती। वो रोशनी बिजली से नहीं बल्कि लोगों की उम्मीदों से जलती है। कहानी का अगला हिस्सा, बाबा का संदेश। आर्यन ने डायरी में आगे पढ़ा कि हवाईपुर स्टेशन असल में वक्त के दो कोनों के बीच का पुल है। अचानक ट्रेन रुकी, लेकिन यह कोई स्टेशन नहीं था। खिड़की के बाहर वही सफेद दाढ़ी वाले स्टेशन मास्टर बाबा खड़े थे। बाबा ने आर्यन को एक छोटा सा पत्थर दिया जो नीले रंग का चमक रहा था और कहा, बेटा, तुमने अपनी पेंटिंग पूरी कर ली, इसलिए तुम्हारी रूह का बोझ हल्का हो गया। अब जब भी तुम्हें लगे कि जिंदगी बहुत शोर भरी है, बस इस पत्थर को छूना, तुम्हें हवाईपुर की ठंडी हवा महसूस होगी। जैसे ही आर्यन ने पत्थर हाथ में लिया, उसे महसूस हुआ कि वह ट्रेन में नहीं बल्कि अपने घर की छत पर खड़ा है। उसके हाथ में वही पत्थर था और हवा में अभी भी हवाईपुर के उन पुराने पेड़ों की खुशबू आ रही थी। हवाईपुर की एक और पहचान, अदृश्य चाय की दुकान। यहाँ एक छोटी सी दुकान है जहाँ यादों वाली चाय मिलती है। इसे पीते ही इंसान को अपना बचपन याद आ जाता है। स्टेशन के अंत में एक विशाल बरगद का पेड़ है, जिसकी जड़ों पर लोग अपनी मन्नत के धागे नहीं बल्कि अपनी परेशानियां बांधकर चले जाते हैं। कहते हैं वह पेड़ उन परेशानियों को सोख लेता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो और शेयर करें।